अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से हैं और अपने घरों में महफूज हैं। तो आज जो है हम अपना नया बाब शुरू करेंगे जो बाब नंबर 5 है और हमारा आज का उन्वान है इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह। ये उन्होंने उर्दू में लिखा है बच्चा और ये उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। ठीक है, इल्लामा मोहम्मद इकबाल, हम इल्लामा इकबाल भी कहते हैं और इल्लामा मोहम्मद इकबाल भी कहते हैं। तो सबसे पहले है, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने का तस्वुर किसने पेश किया? ये तस्वुर इल्लामा इकबाल ने पेश किया, इसीलिए उन्हें मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सूबा पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम इन तीन पहली लाइनों की जो है अपनी तफसील देखते हैं। वो हमें ये कह रहे हैं, क्या हम इस बात को जानते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान थे उनको अलग मुल्क बनाने में किसने तस्वुर हमें दिया, किसने इसके बारे में मुतालबा किया, किसने इनके बारे में सोचा? तो वो ये कह रहे हैं कि जो मुतालबा या तस्वुर जो पेश किया गया वो इल्लामा इकबाल ने किया, जिसकी वजह से जो है उन्हें मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये तस्वुर जो है उन्होंने इल्लामा इकबाल ने भी किया था और कायदे आज़म ने भी किया था, और भी हमारी बहुत बड़ी और अच्छी और ख़ास शख्सियात हैं जिन्होंने जो है अलग मुल्क बनाने में जो है हमारी मदद की, जद्दोजहद की, जिसकी वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। फिर आगे वो उनकी हमें पैदाइश बता रहे हैं कि वो 9 नवंबर 1877 को जो सूबा पंजाब है उसका जो शहर है वहाँ सियालकोट में पैदा हुए। फिर आगे वो उनकी तालीमी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने एफ़ए तक तालीम सियालकोट से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया और आला तालीम इंग्लिस्तान और जर्मनी से हासिल की। अच्छा, जो बच्चों वो ये कह रहे हैं सियालकोट तक उन्होंने एफ़ए तक किया था। एफ़ए होता है बच्चों 12वीं जमात को कहते हैं। ठीक है, जो उन्होंने 12 साल की जो तालीम हासिल की थी वो सियालकोट से की थी और आगे उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, फिर वो लाहौर में आ गए थे सियालकोट से, और लाहौर का गवर्नमेंट कॉलेज है उधर से उन्होंने एमए किया था। फिर उसके बाद उन्हें और तालीम लेनी थी, ज़्यादा अच्छी और आला तालीम लेनी थी। उसके लिए जो है बच्चों वो कहाँ चले गए थे? इंग्लिस्तान और जर्मनी, उन्होंने वो वहाँ से हासिल की। फिर आगे हम पढ़ेंगे इल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े शायर थे। आपको शायर मशरिक़ कहा जाता है। शायर का मतलब है बच्चों उन्हें पोइट्री का बहुत शौक़ था, वो बहुत करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। उन्होंने अपनी भी ख़ुद बहुत सी शायरी लिखी है जिसकी वजह से उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है, उनको लक़ब दिया गया। फिर आगे वो कह रहे हैं इल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान में भी नज़में लिखी। जी बच्चों, बिल्कुल ये आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इल्लामा इकबाल ने किन 2 ज़ुबान में नज़में लिखी? तो उन्होंने एक उर्दू में लिखी और एक फ़ारसी में लिखी। फिर आगे वो कह रहे हैं आपकी शायरी दुनिया की कई मुल्कों में पढ़ाई जाती है, ये भी हमें पता है। अक्सर आप जब अपनी बड़ी क्लासेस में, बड़ी जमातों में जाएंगे 8, 9, 10 में, तो तब हो सकता है आपको इल्लामा इकबाल की जो है शायरी पढ़ाई जाए। आपके उर्दू जो मज़मून होगा उसमें जो हो सकता है आपका उन्वान या जो है चैप्टर आपका वहाँ पे इल्लामा इकबाल की शायरी के नाम से हो। ठीक है,
फिर वो आगे हमें कह रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर उस्ताद काम किया। इसका मतलब ये है कि जहाँ जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा ना कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने एमए किया, उसी जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने उस्ताद के तौर पे जो है उन्होंने काम किया, मतलब कि बच्चों को वहाँ पढ़ाया और लिखाया। और वो आगे कह रहे हैं कि और कुछ अरसे वकालत भी की। वकालत वही जिस तरह हमने कायद-ए-आज़म का पढ़ा था कि उनका पेशा क्या था, वकालत। इसी तरह उन्होंने कहा है कि इल्लामा इकबाल ने भी कुछ अरसा जो है कुछ टाइम के लिए वकालत भी की थी। इन्होंने सिर्फ जो कायद-ए-आज़म थे उन्होंने एक काम किया था, मतलब उनका पेशा वकालत था, लेकिन इल्लामा इकबाल ने जो है वो उस्ताद भी रहे कुछ अरसा और कुछ अरसा उन्होंने वकालत भी की। फिर आगे है, एक सियासतदान के बतौर पर आपका सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का तस्वुर पेश करना है। जी बच्चों, बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि जो एक सियासतदान है उसके तौर पे इन्होंने क्या किया, इनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा कारनामा था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह कि इन्होंने भी हिंदू और मुसलमान को अलहदा किया और हमें एक अच्छा मुल्क बनाने में इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की, अपना दिन रात एक कर दी उन्होंने हमारे लिए। तो ये सब जो है हमारा पहला जो पेज है बच्चों, उसमें उन्होंने यही बताया है कि उनकी पैदाइश क्या है और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से की, फिर उन्होंने अपनी आला तालीम कहाँ से की, उन्होंने नज़में किस ज़बान में लिखी, उनको किस चीज़ का शौक़ था, और उन्होंने फिर ये बताया कि उनका पेशा क्या था, और उन्होंने इसमें ये बताया कि उन्होंने अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए क्या किया। उन्होंने यही किया कि अलग मुल्क का तस्वुर पेश किया। फिर आगे वो इस ब्रैकेट में हमें कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं इल्लामा इकबाल को हकीम अलमत भी कहा जाता है। बिल्कुल बच्चों, ये आपने वर्ड जो है, ये जो बात है, ये आपने याद रखनी है। और ये जो तस्वीर है बच्चों, ये इल्लामा इकबाल की है। बिल्कुल उसी तरह हमें उन्होंने तफसील बताई है जिस तरह हमें कायद-ए-आज़म की बताई है। इसलिए मैं बार बार कायद-ए-आज़म की भी नाम ले रही हूँ ताकि आपको कायद-ए-आज़म और इल्लामा इकबाल में थोड़ा फ़र्क पता लगे और आपको याद आए कि इनकी कौन कौन सी बातें, मेहनत, लगन सेम है, मिलती जुलती है। छोटी सी एक्टिविटी है हमारे लिए। इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और उनके पैगाम के मुतालिक अपने वालिदैन, दादा दादी और नाना नानी से मालूमात हासिल करें। बिल्कुल बच्चों, जो आपके घर में बड़े हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं जिसमें नाना दादी आ जाते हैं, और बड़ों में माँ बाप, बड़े बहन भाई, कज़न, जो बड़े कोई दोस्त रिश्तेदार, उनसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के बारे में जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। इल्लामा इकबाल की ज़्यादातर नज़में नौजवानों के लिए हैं। नौजवान वही बच्चों जो 8, 9, 10 की किताबों में दी गई है, उसको कहा जाता है नौजवानों के लिए हैं, ज़्यादातर उन्होंने लिखी हैं। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं, सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं लिखी। लेकिन अगर हम देखें कि बच्चों और नौजवानों में से किसके लिए ज़्यादा लिखी गई हैं, तो वो नौजवानों के लिए उन्होंने ज़्यादा लिखी हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें इससे बच्चों से, तो बच्चों की थोड़ी कम है और नौजवानों के लिए उन्होंने ज़्यादा लिखी हैं। फिर आगे है, इन नज़मों में एक मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गुलहरी, जुगनू, परिंदे की फरियाद, हमदर्दी और बच्चे की दुआ ज़्यादा मशहूर हैं। अच्छा, ये उन्होंने उनके नज़मों की जो किताबों के नाम हैं बच्चों, वो बताए हैं, जिसमें एक मकड़ा और मक्खी है, एक पहाड़ है और गुलहरी, जुगनू और परिंदे की फरियाद। और वो बच्चों की कह रही हैं कि एक उन्होंने दुआ लिखी है जो बहुत मशहूर है उनकी। और ये जो आप दे रहे हैं ना, बांगे दरा और ये जो सब बनी हुई हैं 3, ये उनकी किताबों की नाम भी लिखे हुए हैं मुख्तलिफ और उनकी किताबें दिखाई हैं। फिर आगे है, आपकी शायरी के अहम मौज़ूआत में इस्लाम मौज़ूआत होता है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश या अंग्रेज़ी में कहते हैं टॉपिक, कि इसका टॉपिक क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इल्लामा इकबाल है, ठीक है। उससे पिछला हमारा टॉपिक था, मौजू था कायद-ए-आज़म। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो शायरी की इल्लामा इकबाल ने, वो ज़्यादातर किन टॉपिक्स पर थी, वो उनके नाम बताए हुए हैं। इस्लाम पर थी, मुसलमान पर है, आज़ादी और वतन की मोहब्बत शामिल है, ठीक है।
फिर आगे वो कह रहे हैं इल्लामा इकबाल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। बेशक ये हम सबको बहुत अपने आखिरी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जिसका इजहार उन्होंने अपनी शायरी में भी किया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आखिरी नबी जो हमारे पैगम्बर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी उनका ज़िक्र, उनका नाम अपनी शायरी में जो है इजहार किया है और बयान किया है। तो जब आप और बड़ी क्लासेस में जाएंगे और जब उनकी शायरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक और दफ़ा बच्चों हम इस पैराग्राफ में अपना देखते हैं, धुलाई करते हैं कि उन्होंने क्या बताया। जिस तरह उन्होंने पीछे बताया था उसी तरह हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले उन्होंने हमें नज़मों के बारे में बताया कि जो ज़्यादातर नज़में उन्होंने नौजवानों के लिए लिखी हैं। उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं और उसके बाद उन्होंने उन नज़मों के नाम बताए हैं जिसमें मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गुलहरी, जुगनू, परिंदे की फरियाद, हमदर्दी और बच्चे की दुआ ज़्यादा मशहूर है। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया है जिस तरह के पीछे हमें कि उन्हें शायरी का भी बहुत शौक़ था, उन्होंने बहुत सी शायरी की है। उनके जो टॉपिक, जो उनके मौज़ूआत हैं वो उन्होंने किन किन पर लिखा है। उन्होंने इस्लाम पर लिखा, उन्होंने मुसलमान पर लिखा, मुसलमानों पर मतलब आज़ादी पे लिखा, और वतन की मोहब्बत शामिल है लिखा, मतलब जो उनका मुल्क वतन पाकिस्तान है उन पर भी उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया शायरी के ज़रिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है उन्होंने अपनी बहुत सी जो शायरी है हमारे जो प्यारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर भी उन्होंने लिखा है, उस पर उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है अपनी शायरी के ज़रिए। और फिर वो हमें ये आगे कह रहे हैं बॉक्स में ग्रीन कलर का जो है, ज़रा सोचिए इल्लामा मोहम्मद इकबाल को इल्लामा क्यों कहा जाता है। ये उन्होंने आपको ख़ुद सोचने को कहा है बच्चों, जो आपने सोचना है। फिर उसके बाद वो हमें ये कह रहे हैं कि ये भी जानिए इल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताबों के तर्जमे अंग्रेज़ी, जर्मन, फ़्रांस, चीनी और जापानी के अलावा दुनिया की कई और ज़ुबानों में हो चुके हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमारे इल्लामा इकबाल ने शायरी लिखी है, उन्होंने जो किताबें लिखे हैं वो सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि अंग्रेज़ी, जर्मन, फ़्रांस, चीनी और जापान के अलावा भी कई और ज़ुबानों में हो चुकी हैं। मतलब इनके अलावा भी बहुत सी ज़ुबानी हैं, उनमें भी वो ट्रांसलेट जो हैं हो चुकी हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं आपने उर्दू और फ़ारसी में शायरी की और अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी किताबें लिखी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उनकी जो किताबें हैं वो अंग्रेज़ी में भी हैं और उनकी जो शायरी है वो उर्दू और फ़ारसी में है। फिर आगे वो हमें कह रहे हैं आखिरी 2 लाइन में इल्लामा मोहम्मद इकबाल को हुकूमत बरतानिया की तरफ से सर का खिताब मिला। ठीक है, खिताब मतलब होता है बच्चों जब हम कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम करते हैं तो हमें एक हुकूमत की तरफ से जो है खिताब मिलता है। तो इल्लामा इकबाल को वही खिताब जो है हुकूमत बरतानिया की तरफ से मिला था, ये बात आपने याद रखनी है। फिर आगे वो हमें उनकी वफ़ात बता रहे हैं, आपने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। ये इनकी वफ़ात है जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर दी है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आपका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब वाक़या है। अच्छा बच्चों, अगर तो आप लाहौर आए हैं या अगर आप कभी गए हैं बादशाही मस्जिद तो आपको और अच्छे से पता होगा और याद भी रह जाएगा कि इनका जो मज़ार है वो लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब है। ठीक है, तो आप जब कभी अगर लाहौर आएँ या बादशाही मस्जिद जाएं तो आप ज़रूर वहाँ जाइएगा और इल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार देखिएगा। फिर आगे वो कह रहे हैं सरगर्मी एक इल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म बच्चे की दुआ, जो हमने ऊपर उनकी मशहूर जो है उसमें नज़म में देखा भी था, उन्होंने हमें बताया भी था कि बच्चे की दुआ ज़्यादातर उनकी मशहूर है। ज़ुबानी याद करें और इसे मिलकर तरन्नुम से पढ़ें। बिल्कुल वो यही हमें कह रहे हैं कि जो मशहूर उनकी नज़म है बच्चे की दुआ, हमें चाहिए कि हम उसकी तफसील पढ़ें और ज़ुबानी याद करें। ठीक है बच्चों, ये हमारा तफसील में हो गया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था ये इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, ये उनकी मुख्तलिफ़ किताबें उन्होंने दिखाई हैं 3, और ये जो तस्वीर है बच्चों ये उसकी है बादशाही मस्जिद की है। ठीक है, तो आपको हर पेज का हर चीज़ का पता होना चाहिए। अब जो है हम आगे इसको पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, तो अगले सफ़े पे जो है अहम नकात आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था अहम नकात क्या होते हैं।
इम्पॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम अहम निकात कहते हैं। इन्होंने इधर नंबरिंग नहीं की भी, गोल गोल सर्कल डाले हुए हैं, तो मैं नंबरिंग लिख देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये कितने हैं। कुल जो हैं ये 5 हैं। तो सबसे पहले है इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। देखिए बच्चों, अहम निकात का मतलब यही होता है कि जो हमने पीछे अपने उन्वान में पढ़ा है उसमें से जो अहम अहम बातें हैं उनको हम अपनी एक एक लाइन में लिख लें ताकि जब हम उनको पढ़ें तो हमें जहन नशीन हो जाएं। फिर नंबर 2 है आपने आला तालीम इंग्लिस्तान और जर्मनी से हासिल की, हमने पीछे पढ़ा था। और फिर नंबर 3 है आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर दिया, ये भी हमें पता है कि जिस तरह कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर दिया था उसी तरह इलामा इकबाल ने भी मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर दिया। और उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की थी वो इंग्लिस्तान और जर्मनी से की थी, और जो उनकी पैदाइश हुई थी, जो वो पैदा जहाँ पे हुए थे वो सियालकोट में हुए थे, और जो उनकी तारीख़ है वो ये उनकी तारीख़ है। जगह ये आगे लिखी होती है और जो सबसे पहले लिखा होता है बच्चों वो उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तारीख़ पैदाइश लिखी होती है। ठीक है बच्चों, ये इनकी तफसील है। आगे नंबर 4 है आपको इस्लाम और मुसलमानों से बहुत मोहब्बत थी। आप यहाँ पे वो मुखातिब कर रहे हैं इलामा मोहम्मद इकबाल को। उनको अपने वतन से, अपने कौम, अपने मुल्क, मुसलमानों, अपने लोगों से बहुत मोहब्बत था, जिसका उन्होंने इजहार जो है शायरी से अपने किया है, अपनी नज़मों, अपनी किताबों से किया है। नंबर 5 है आप एक बहुत बड़े शायर, मुफक्किर और सियासतदान थे। बिल्कुल बच्चों, हमने ये पढ़ा, उन्हें वकालत का भी शौक़ था इसलिए उन्हें सियासतदान कहा गया है। उन्हें सियासी मसले मसाइल इन चीज़ों में भी बहुत दिलचस्प था और इनकी भी वो गुफ्तगू करते थे, उनको करना पसंद था, मुतालिया इनका, इनके बारे में पढ़ना, लिखना, सुनना, गुफ्तगू करना। और उन्होंने कहा है कि वो बहुत बड़े शायर थे, ये तो हमने पढ़ा ही है, उनकी किताबों के पीछे नाम देखे भी हैं और पढ़े भी हैं। तो ये सब जो है बच्चों अहम निकात है। ये हमारा आज का उन्वान था जो हमने अपना पूरा मुकम्मल कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।